बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजर श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। दोनों हाथ को असीम ऊंचाई देते हुए जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी श्रवण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधो शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान जिसके माध्यम से युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगा गुणायतन, और आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है युवा पीढ़ी के लिए एक भविष्य का निर्माता मार्गदर्शक के रूप में होगा गुणायतन। मैं निवेदन कर रहा हूं जो लोग भारत चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, साथ ही जो लोग उपस्थित हैं सभी से कहूंगा कि आप स्वयं जुड़ें, लोगों को जोड़ें और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाकर शादी से पुण्य का अर्जन करें। इस स्वर्णिम इतिहास में अपना दान और योगदान देकर के शादी से पुण्य का अर्जन करें। साथ ही बंधु जैसा कि आपको विदित है पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से प्रतिदिन सांधारा संपन्न होती है गुणायतन परिसर में। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर यहाँ सांधारा संपन्न हो तो आप अपने सपरिवार का नाम नीचे चल रहे नंबरों पर प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही बंधु जैसा कि आपको विदित है पिछले दिनों सिद्ध चक्रमंडल विधान बड़ी ही भव्यता के साथ पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न हुआ और उसके कुछ कलश शेष रह गए हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप उन कलशों को आरक्षित करा सकते हैं मात्र 21,000 रुपए की राशि में। आइए अब मैं सीधे सीधे नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अपना सौभाग्य जागृत किया है और आप उनके सम्मान में ताली बजाइए। निर्माण निधि सदस्य के रूप में विदिशा से श्रीमती भूरीबाई जैन, श्रीमती रीता दीपक जैन, जयपुर से श्री अनुराग जैन, श्रीमती शिखा जैन, इंदौर से श्री जेके जैन, श्रीमती सुब्रिता जैन, समस्त परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से निर्माण निधि सदस्यों का अभिनंदन। इंदौर से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं श्री अशोक कुमार, श्रीमती माला जैन। साथ ही जिन्होंने निर्माण सारथी की आज सदस्यता प्राप्त किया उनके नाम ले रहा हूं। जबलपुर से श्रीमती नीता जैन, आशीष मोहन जैन, प्रोफेसर अरविंद कुमार, रमा जैन, श्रीमती कृष्णवाला, निर्मल कुमार जी जैन, समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए सपरिवार हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री अतुल रुचि जी जैन कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, साथ ही आदरणीय पन्नालाल जी बनाड़ा साहब समन्वयक गुणायतन वो आएंगे और साथ ही मनोज भैया वो भी हैं, वो भी सम्मान करें। और निर्माण सारथी के रूप में नोएडा से श्री अनिल कुमार, श्रीमती पूनम जैन जी, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए अब सूत्रधार सदस्य के रूप में सागर से हमारे बीच में हैं, यदि प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं तो आ जाएंगे। श्री रमेश कुमार जैन, श्रीमती ममता जैन, अंकुश निधि, आनंद रश्मि, अमित, अनिभा, अखिलेश, रुचि जैन, समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए हाँ ये परिवार भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आ जाएं और उनके सम्मान के लिए मनोज भैया और आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब और साथ में अतुल भैया, रुचि जैन, सॉरी अतुल रुचि जैन कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक वो सम्मान कर रहे हैं। सूत्रधार के रूप में ही जुड़े हैं इंदौर से श्री अनुराग जैन, श्रीमती सपना जैन, अनिल जैन, सुमन जैन, सोनाली जैन, और दिल्ली से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं मोनिका जैन, रेणुका जैन, ज्योतिका जैन, अनामिका जैन, मलिका जैन, प्रियंका जैन, समस्त परिवार दिल्ली से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। आइए बंधु अब चलते हैं सीधे सीधे शंका समाधान के विशेष सत्र से जुड़ते हैं और आगे के इस मंच के संचालन के लिए बुला रहा हूं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय पंडित सुदर्शन जी। गुरुदेव से अपनी शंका के समाधान प्राप्त करें उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरदास्त हम सब पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अतुल जी रुचि जी जैन को, जो जैन समाज के गौरव तो है ही, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक भी हैं और एकमात्र विधायक हैं उत्तर प्रदेश के। तालियां बजाकर अभिनंदन करें। ये अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और तैयार रहेंगे श्रीमान पीएल बनाया साहब, समन्वयक गुणायतन आगरा।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव अभी कल पहाड़ की वंदना के लिए गए तो वहां श्री पार्श्वनाथ जी की, भगवान जी की टोंक पर गए तो 2 जगह चरण चिन्ह बने हुए। नीचे जब दर्शन किए तो उन्होंने कहा यही शिला है और यहाँ से ही भगवान मोक्ष गए हैं। ऊपर दर्शन करने के लिए गए तो वो अलग प्रामाणिकता दे रहे थे कि यहाँ से गए हैं। तो गुरुदेव ये शंका का समाधान कीजिए कि भगवान कहाँ से मोक्ष गए। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। यद्यपि इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। देखिए, स्वर्णभद्र कूट तो ऊपर ही है, जहाँ ऊपर हमारे चरण बने। नीचे जहाँ चरण बना है वो बहुत बाद में, 1970 तक तो वहाँ दरबान सोते थे, वो लोग चाय बनाते थे। बाद में वहाँ कोई प्राचीन चरण ला करके स्थापित किए गए हैं। और एक जो मौलिक अंतर है दोनों की प्रशस्तियों में 100 वर्षों का, और ऊपर चरण चिन्ह है जो दिगंबर परंपरा में हम लोग पूछते हैं, और सब मूल चरण चिन्ह रूप ही है। नीचे में नाखून बने वो चरण है, वो दिगंबर परंपरा के अनुरूप नहीं है। तो भगवान पार्श्वनाथ की मूल निर्वाण स्थली के रूप में जो उनके चरण है वो ऊपर है, नीचे गुफा नहीं है, वो गुफा का शेप दे दिया गया। और मैंने दोनों जगह अनेक रात्रियां बिताई है, साधना की है, ऊपर भी और नीचे भी। पिछले प्रवासों में मैं अक्सर रात्रि में वहाँ ध्यान किया हूँ, साधना की। ऊपर की जो ऊर्जा है वो नीचे से अनंत गुनी, इसलिए किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। हम दोनों जगह वंदना करें, कोई बुराई नहीं। आप तो अपने घर में भी भगवान पार्श्वनाथ के चरण अपने मंदिरों में रख सकते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण स्थल का जहां तक सवाल है, स्वर्णभद्र कूट के मूल स्वरूप का जहां तक सवाल है, तो वह ऊपर ही है, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हों श्रीमान पी.एल. बरनाला जी, समन्वयक गुणायतन, और आगरा के एक सम्माननीय व्यक्तित्व जो गुरुदेव अनंत गुरु भक्त हैं, तैयार रहेंगे। श्रीमान S.K. जैनसाम, IPS, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। महर्षि, सत्य तक पहुंचने के 2 साधन हैं, तर्क या ज्ञान अथवा अनुभव। सत्य तक पहुंचने के 2 साधन हैं, तर्क या अनुभव। इनमें से कौन सा ज्यादा प्रभावशील एवं शक्तिशाली है, विश्वसनीय है? बहुत अच्छा सवाल है। सत्य तक पहुंचने के 2 माध्यमों में, तर्क और अनुभव में कौन प्रभावशाली? देखिए, जो अनुभव गम्य होता है उसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तर्क में उभय पक्ष होता है, अनुभव में एक ही पक्ष होता है। उभय पक्ष में किसी का भी पलड़ा कभी भारी हो सकता है। कई बार तर्क तथ्य तक पहुंचने में सहायक बनता है, और कई बार ऐसा होता है कि तर्क पूरे तथ्य को ही कुतर देता है। तर्क जब तक तथ्य तक पहुंचने में सहायक है तो वह तर्क है, और तर्क यदि तथ्य को कुचल दे तो वो कुतर्क है। तो हमें तथ्य को तथ्य के रूप में देखना चाहिए, उसे कुतर्क का रूप नहीं लेने देना चाहिए। लेकिन अनुभव त्रिकाल सत्य होता है। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, ये सबका अनुभव है। इस अनुभव में किसी तर्क की जरूरत नहीं है। लेकिन गुड़ की मिठास कैसी होती है, इसमें तर्क लग सकता है। तो तर्क तथ्य तक पहुंचा भी सकता है, और कई बार तर्क उलझा भी देता है। इसलिए हर जगह तर्क का प्रयोग करना उचित नहीं है। तर्क का वहीं और उतना ही प्रयोग करे जितना वो तथ्य तक पहुंचने में सहायक।
नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो जैन समाज के गौरव श्रीमान एस के जैन साहब IPS दिल्ली से। तैयार हैं सेवानिवृत्त कमिश्नर साहब श्री राजेश जी जैन भोपाल। तैयार रहेंगे श्रीमान प्रशांत जी जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं भावना योग रोज करता हूं और इससे शांति और सहजता और सकारात्मकता तो आई है, क्रोध भी कम हुआ है, लेकिन जो मान है उसका मर्दन नहीं हो पाता। किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी तो लगता है इसने इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी, हालांकि उसको सोचते हैं कोई बात नहीं दी, लेकिन एक बार दिल में ख्याल आता है कि इसने मेरे को ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब इस मान का मर्दन कैसे करें? हमेशा ख्याल आता है कि आप दूसरों से विशेष हैं और इसलिए आपको ज्यादा जो ना तवज्जो मिलनी चाहिए, तो कैसे हम इस मान को टैकल करें महाराज? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो आप नियमित भावना योग कर रहे हैं और भावना योग के फल का अनुभव भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज भी आपने बात की और पहले भी उसको शेयर किया। लोगों से भी मैं कहूँगा कि आप सब भावना योग करें और इसका लाभ लें। जहाँ तक मान कसाई की बात है, मान रहना स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत मान होता है, लेकिन मान से अभिभूत होना अच्छी बात नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ विशेष हूँ, मुझे विशेष मिलना चाहिए, इतना तक हो तो मैं कदाचित उसे क्षम्य मानता हूँ। लेकिन यदि वो विशेष न मिले और मन विचलित हो तो ये ठीक नहीं। तो दो कमांड निरंतर दोहराएं। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, और मैं सामान्य हूँ, मैं सामान्य हूँ, मैं सामान्य हूँ। सब समान है, सब समान है, सब समान है। जब हमने ये दोहराना शुरू किया सब समान है, तो मैं विशेष कहाँ ठहरा? और जब सब समान में मैं भी शामिल हो गया, मेरे अंदर विशेष कुछ बचा नहीं, तो मान कहाँ है? स्वयं को कुछ विशेष मानने की वृत्ति का नाम ही तो मान है। तो तत्वतः जब सब समान है तो विशेष बचा कहाँ? ये तो मेरा भ्रम है। मैंने अपनी जो एक गढ़ रखी है, उस काल्पनिक छवि को ही अपना मान लिया, वो विशेष है। मैं एक सेवानिवृत्त विशेष पुलिस अधिकारी, DGP रैंक का अफसर, जय गुरुदेव। सब मुझे सैल्यूट करते। अब अरे वो थे तब थे, उसमें तो भूत लग गया, वो भूतपूर्व हो गया और मैं तो अभूतपूर्व हूं। उधर दृष्टि, सब अभूतपूर्व है, संसार का हर प्राणी अभूतपूर्व है, तो सब स्थितियां सहज हो। महाराज नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो श्रीमान। एक मिनट श्रीमती जी। हाँ, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। क्या एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों को सभी को आश्रव बंद होता है? एक पंचेंद्रिय को तो होता ही है, पर एकेंद्रिय और चतुर्थेंद्रिय तक सबको होता है, और किस तरह का होता है उन लोग? संसार के प्रत्येक प्राणी को आश्रव बंध होता है, ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसे आश्रव बंध न हो। सबको होता है, सभी आश्रव बंध के अधिकारी हैं, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप सबका होता है। हम आपकी प्रवृत्ति हमें दिखती है, अन्यों की दिखती नहीं, लेकिन होता है। अब आश्रव बंध का अनुमान आप लगाएं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार अगर संगी पंचेंद्री को 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बनती है, तो एक इंद्री को एक सागर की, इतना अंतर। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो श्रीमान संजीव जी सराफ, बनारस यूनिवर्सिटी में कार्यरत, जो सागर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विमल कुमार जी के पुत्र हैं, और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गेट पर डिप्टी लाइब्रेरियन का एवं संजीव सराफ जी परम पूज्य गुरुदेव को बनारसी दिगंबर जैन समाज की तरफ से आचार्य श्रीवत जारी
विशेष आवरण समर्पित करते हुए आशीर्वाद देना चाहते हैं। अपना प्रश्न भी प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे। श्रीमती निधि जी जैन, अगला नाम तैयार है। निधि जी जैन मुंबई से तैयार हैं। श्रीमती निधि जी जैन, आ रही है। निधि प्रियेश। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, देश के प्रधानमंत्री कुछ दिन पूर्व अमेरिका गए थे और वहां से 157 मूर्तियां जो कि भारत में से चोरी हुई थी, स्मगलिंग के माध्यम से पहुंची थी। इसके पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम से भी कुछ मूर्तियां वापस आई थीं। ज्वलंत प्रश्न है, मेरी शंका ये है कि जैन समाज को क्या उन मूर्तियों को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके पुनः स्थापित करना चाहिए या म्यूजियमों में भी वह मूर्तियां हमारे जैन गौरव का शोभा बढ़ाएं? आपसे इसी देखिए, ये बहुत सकारात्मक पहल है सरकार की कि वो भारत से चोरी गई मूर्तियों को लौटा के लाई। इसका तो तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। और ये जो मूर्तियां हैं, ये हमारे म्यूजियम में रखने की चीज़ नहीं है। ये हमारी श्रद्धा की आयतन है, ये हमारी पूजा अर्चा के योग्य है और हमें इसकी पूजा अर्चा की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, उसके मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने की सुनिश्चितता करके, और शासन से इस विषय में, सरकार से इस विषय में पहल करके वापस लेना चाहिए। क्योंकि म्यूजियमों में तो मूर्तियां धूल खाते रहती हैं। मूर्तियों का स्थान म्यूजियम नहीं, मूर्तियों का स्थान मंदिर होना चाहिए। हम उन्हें सुरक्षित रखें और जो प्रतिमाएं आई हैं, यदि उनमें जैन प्रतिमाएं हैं तो हमें उस पर अपने स्तर पर पहल करके लौटाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। नमस्कार। और बहुत अच्छी बात है, परम पूज्य गुरुदेव के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने से लोगों ने डाक तार विभाग से विशेष आवरण तैयार किया। यहाँ भी हुआ, हर जगह हुआ और मुझे प्रसन्नता है संजीव जी आज वाराणसी जैन समाज के द्वारा ये जो आवरण, विशेष आवरण प्रचारित किए, उसे अर्पित किए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, और इस दिशा में जिन्होंने भी काम किया है सभी को आशीर्वाद। नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमती निधि जी जैन अपने परिवार के साथ मुंबई से। डीएसपी मुंबई और तैयार रहेंगे श्री अविरल जी जैन। अविरल जी जैन तैयार रहेंगे, आ जाए मंच के पास। अविरल जैन, मुनि द्वय के चरणों में सेठ परिवार बंडा की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा एक प्रश्न है जो कि आज के समय में अभिषेक शांति धारा से संबंधित है। अभी तक हमने बाजू से शांति धारा करते हुए और अभिषेक करते हुए देखा था। कोविड के बाद से पीछे से मूर्ति का अभिषेक और शांति धारा करना क्या उचित है? और शांति धारा करते समय कई लोग कलश बदलते हैं हाथों से, ले तो खंडित हो जाती है शांति धारा, वो तो क्या ये उचित है? देखिए, अभिषेक तो आजू बाजू से होना चाहिए, पीछे से करना ठीक बात नहीं। अब क्यों करते हैं उन्हीं से पूछो। और जहाँ तक बने, अगर शांति धारा करते हैं तो एक हाथ से करे, बदले नहीं। बार बार बदलने से धारा खंडित होती है, और यदि किसी के हाथ भर जाए, न टिक पाए, बदलना ही पड़े, तो इतनी कुशलता से बदलें कि हाथ बदले, कलश वही रहे, धार न टूटे। और हाँ, बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि मुझे आगे चलकर जुडिशरी की ओर जाना है, तो उस बात में मैं कैसे अग्रसर हूँ? और बीच में दृढ़ संकल्प के भी वो होंगे कि टूटने के चांसेस होते हैं, और आगे उस बात में मैं कैसे अग्रसर हूँ जुडिशरी? देखिए, सबसे पहले जो आपने अपना गोल निश्चित किया है उसकी तरफ अपने आप को पूरी तरह केंद्रित करें और हर पल एक धुन लगाएं, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना, अपना लक्ष्य पाना है। और जब आप उस दिशा में सफल हो जाए तो संकल्पित हो जाए, जैसे आपकी बहन जी निधि जी संकल्पित हुई, अपने आप सारा रास्ता मिले। नमोस्तु महाराज। हाँ, श्रीमान अविरल जी। निधि पूछेगी। हाँ, बोलिए। महाराज जी, एक प्रश्न है, जैसे
ये जो कर्म है वो कषाय से भी बनते हैं और मिथ्यात्व से भी, तो ज़्यादा खतरनाक क्या है, कषाय या मिथ्यात्व? देखिए, कर्म बंध में मिथ्यात्व और कषाय की अपनी अपनी अलग भूमिका। मिथ्या दृष्टि को सबसे ज़्यादा कर्म बनते हैं और मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। पर कर्म बांधने का काम मिथ्यात्व नहीं करता, कर्म बांधने का काम कषाय करती है। इसलिए हमें कषाय को कषाय के रूप में देखना चाहिए, मिथ्यात्व को मिथ्यात्व के रूप में। दोनों हमारे शत्रु है ना, तो अब एक को कम एक को अधिक नहीं मानना। तत्व श्रद्धान करके मिथ्यात्व को नष्ट करे और आत्मज्ञान के बल पर कषाय को शांत करे। आइए श्रीमान अविरल जी जैन अपने परिवार के साथ तैयार हैं। श्रीमान निशांत जी जैन जयपुर IAS तैयार रहेंगे। श्रीमान विकास जी जैन प्रयागराज। मुनि द्वय के श्री चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है कि छोटे बच्चे जो बचपन से ही मंदिर पाठशाला गुरुजनों से बहुत जुड़े रहते हैं और मम्मी पापा दादा दादी परिवारजन के भी बहुत अच्छे संस्कार उनमें रहते हैं, परंतु जैसे ही वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं उनके संस्कार खत्म होने लगते हैं और वो दूसरी तरफ उनका ध्यान चला जाता है और अच्छे संस्कार के बावजूद भी वो बुरी आदतों में पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि बचपन के ही संस्कार जो उन्हें परिवार से मिले वो मोटिवेशन लाइफ टाइम बना रहे। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बच्चों के ऊपर बचपन में जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों का प्रभाव पूरे जीवन रहता है। तो हमें पहली कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों में हम गहरे संस्कार डालें और संस्कार थोपे नहीं, संस्कार उनके अंदर गहराएं, ऐसा प्रयास करें। फिर संस्कार के साथ साथ संगति का भी ध्यान रखें। संगति संस्कार पर हावी हो जाती है, तो अच्छे संस्कार के साथ यदि अच्छी संगति होगी तभी अच्छे परिणाम होंगे। तो हम संस्कारों का ध्यान रखें, संस्कारों के ध्यान के साथ साथ पूरी की पूरी उनकी संगति को ध्यान में रखें कि संगति गड़बड़ाए नहीं। और माँ बाप बच्चों के साथ संपर्क बनाए रखे, पहले से ऐसे संस्कार दे कि अगर संगति बिगड़े तो वो खुद संभल जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो उसे सावधानी रखे। प्रायः होता ये है कि बचपन में संस्कार डालते हैं, फिर बच्चों को एकदम फ्री छोड़ देते हैं और उनकी संगति का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इसके बारे में भी कोई विचार नहीं करते, तो सब कुछ बिगड़ जाता है, मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो संस्कार और संगति दोनों को जो साथ लेकर के चलते हैं उनके साथ कहीं बिखराव नहीं आता, भटकाव नहीं होता। हालांकि मेरा मानना ये है कि बचपन में जो संस्कार दे दिए गए उन संस्कारों का स्थायी प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जरूर दिखता है। कदाचित संस्कार धूमिल हो जाए, नष्ट नहीं होते, बड़े होने पर उनके संस्कार भी उज्जवल हो जाते। उपस्थित महाराज जी, कृतज्ञ और कृतज्ञ में क्या अंतर है? जो दूसरों के किए उपकारों को माने, एहसान माने, वो कृतज्ञ है, और जो एहसान फरामोश हो कृतज्ञ। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान विकास जी जैन प्रयागराज से और तैयार है श्रीमती संगीता जी निर्मल जी जैन प्रयागराज से ही। द्वय मुनिराज के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल प्रयागराज जैन समाज की ओर से नमोस्तु। हे स्वामीन, कल हम सभी लोग यहाँ पे आपके पास 9 मंदिर निर्माण के लिए पहुँचे और कल ही आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अनमोल निधि हम सबको मिल गई। अब हम बहुत उत्साहित हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि पूरी जैन समाज उत्साहित होकर के इस कार्य में आगे बढ़े। नमोस्तु स्वामी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने एक लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। मैं जब 2015 में प्रयागराज गया था तब से आप लोगों की भावना बनी हुई थी, अब वो फलीभूत हुई है। मैं तो यही मानता हूँ हर कार्य का जब समय आता है तभी होता है। समाज को मैं आशीर्वाद देता हूँ, इसी तरीके से उत्साह बनाए रखें और ये सोचे कि हम एक इतिहास की रचना करने जा रहे हैं। कब मंदिर बना आपको कोई पता नहीं, आपने इतने वर्षों से उस मंदिर में पूजा अर्चा करके अपने जीवन को संभाला है। अब आपके लिए अवसर मिला है कि आने वाली पीढ़ियों को अच्छा अवसर दे सके,
उनके लिए आप ऐसा पेड़ लगाएं जिसका फल पीढ़ियां खा सकें। इसे हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इसमें अपना योगदान देना चाहिए। नमोस्तु स्वामी। संगीता जी। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, एक चुप 100 को हराए, ये कहावत कहाँ तक ठीक है? कई बार हम देखते हैं हमारे चुप रहने से हमारे आसपास वालों को बहुत कष्ट होता है। उनके दिल को हम चोट तो नहीं पहुंचाते चुप रहने से? कृपया समाधान करें। देखिए, जब बोलने से बवाल हो तो चुप हो जाओ। क्या बोल रहा हूं? बोलने से बवाल। जब बोलने से बवाल हो तो चुप हो जाओ, और जब चुप रहने से नुकसान हो तो बोल पड़ो। सीधा सीधा रास्ता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमान जितेश जी बोरा, बेसाल चंद जी जैन और अंकेश जी जैन, जो सराक युवा महासभा के पश्चिम बंगाल के बहुत सारे अपने उन बच्चों को लेकर के यहाँ पे आए हैं गुरुदेव से आशीर्वाद दिलाने के लिए, जो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, पुरुलिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जिन्हें जो ऑनलाइन के माध्यम से पाठशाला पढ़ा करके शिक्षित कर रहे हैं। ऐसे श्रीमान जितेश जी, विशाल चंद जी, अंकेश जी बोरा अपना प्रश्न करेंगे और सम्मान तैयार रहेंगे। श्रीमान प्रेस जी, सिल्की जी जैन रायपुर से, निदेशक दैनिक पत्रिका विश्व परिवार रायपुर। चरणों में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा पश्चिम बंगाल की संपूर्ण टीम की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे बंगाल में पुरुलिया क्षेत्र में पुरुलिया और बांकुड़ा क्षेत्र में काफी सराग जैन सादरवी भाई हैं। उनके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन पाठशाला का हम लोगों ने ऑनलाइन पाठशाला स्टार्ट की थी। उनके बच्चों के धर्म के प्रति लगन देख के हम लोगों ने ये धर्म यात्रा का आयोजन किया है। तो आप हमें मार्गदर्शन दीजिए कि आगे हम और ऐसे कौन से कदम उठाएं जिससे इनका धर्म का मार्ग और प्रशस्त हो, और इन्हें क्या करना चाहिए जिससे ये सच्चे धर्म के मार्ग से ना टिके। देखिए, बहुत अच्छा, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आज इतने संख्या में आपके साथ सराग बंधु आए हैं। थोड़ा कवर करो भाई, ये सामने खड़े हैं। सबके लिए एक बार जोरदार करतब ध्वनि से आप सब सत्कार करें। ये सब हमारे ही भाई बंधु हैं, ये सब हमारे साधर्मी हैं। एक लंबे समय तक इन सब में भटकाव बना हुआ था, पर विगत वर्षों में ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक जागरूकता आई और लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया। ये बहुत शुभ लक्षण है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवा इस कार्य को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं तो यही कहूँगा, इन्हें तत्व का बोध कराने के लिए आप निरंतर उत्साहित रहें, और इन लोगों से भी मैं कहूँगा कि ऐसे अपना सौभाग्य मानो कि हम वापस उस मूल धर्म से जुड़ रहे हैं जो हमारे रगों में बहता रहा, सदियों से जिसका हमने पालन किया है, और जिससे हम भाव सागर से पार होंगे। सबको एक ही बात सोचना है, हमें सम्यक दृष्टि होना है, हमें शुद्ध जैन बनना है और संसार सागर से पार उतरना है। जो बातें आपको पढ़ाई सिखाई जाती है उसे ठीक तरीके से समझे, और न केवल समझे अपितु अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे, जिससे जीवन का उद्धार हो। सभी को मेरा आशीर्वाद। प्रश्न उपस्थित हो श्रीमान प्रियस जी, शिल्की जी जैन रायपुर, दैनिक पत्रिका दैनिक विश्व परिवार के निदेशक रायपुर से, जो निरंतर अपनी पत्रिका में अगला नाम बोलो तैयार रहेंगे। श्रीमान संदीप कुमार जी, श्रीमती जूली जी जैन अपने पुत्र अरहम एवं पीयू के साथ तथा अपने परिजनों के साथ, इनके बच्चे अपनी गुल्लक जो अर्जना उनकी संचित राशि है उन्हें देने के लिए तत्पर है, वे राशि प्रदान करेंगे। मुनि दोहे के चरणों में दैनिक विश्व परिवार झांसी रायपुर का बारंबार नमन नमन नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जो जैन जगत के मीडिया समूह हैं, उनका धर्म के प्रति क्या योगदान होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करेंगे महाराज जी। देखिए, मीडिया समूह का तो सब तरफ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, वह है मीडिया। तो मीडिया देश के संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और हमें हमेशा मीडिया को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जहाँ तक जैन समाज में मीडिया से जुड़े हुए लोगों का सवाल है,
वे उन्हें चाहिए कि सकारात्मक मूल्यों को लोगों तक पहुंचाने में सचेष्ट रहें और वे चाहें तो जैन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना कर सकते हैं। हम सबको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक जैन के लिए सम्यक दर्शन जरूरी है और सम्यक दर्शन का एक अंग है प्रभावना। मीडिया धर्म प्रभावना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसलिए सभी मीडिया से जुड़े हुए संबद्ध व्यक्तियों से मैं कहूँगा कि वे जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में रहें, वे जैन धर्म की प्रभावना में अपना अधिकतम योगदान दें ताकि लोग जैन धर्म की मूलभूत बातों को समझकर जैन धर्म के प्रति न केवल जानकारी समझे पाए अपितु उनकी उत्सुकता भी बढ़े और वो जैन धर्म को आत्मसात करके आगे बढ़ सके। उपस्थित हो श्रीमान संदीप जी। एक मिनट, हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आप सब साधु जन दिन भर अहिंसा का पालन करते हैं और फिर भी दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और हम सब श्रावक जन कहीं ना कहीं दिन भर में हिंसा में लिप्त रहते हैं और कई बार 1 बार या फिर प्रतिक्रमण नहीं भी कर पाते हैं। तो महाराज श्री हम कहाँ तक दोषी हैं? देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो अपने घर को साफ रखना चाहता हो दिन में 4 बार झाड़ू लगाता है और जिसको गंदगी पसंद है वो कचरे में ही बैठता है। समझ गए? हम लोग अपने मन के कक्ष को साफ रखना चाहते हैं, चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, फिर भी कोई डस्ट आ जाए तो उसे साफ करने में कोई संकोच नहीं करते। और आप लोग है खिड़की दरवाजे सब खुले, चारों तरफ से धूल आ रही है और आप उसी में खेलना पसंद करते, तो आप जाने हम क्या करें। मैं तो जानता हूँ जहाँ जितनी डस्ट आती है वहाँ उतनी सफाई की ज़रूरत है, जिसकी जितनी प्रवृत्ति है उसको उतने प्रतिक्रमण की ज़रूरत है। प्रतिक्रमण का अर्थ मन में बुहारी लगाना है, जो सतत लगाना ही चाहिए। उपस्थित हैं प्रतिनगी पिंडई से श्रीमान संदीप जी जूली जी और अपने पुत्र आरहम एवं जूली के साथ पीयू के साथ जो अपनी अर्चना बाकर मणि के रूप में जिसे उसे गुणात्मक प्रदान कर रहे हैं। तालियां में अभिनंदन करें इनका। और तैयार रहे डॉक्टर रमेश चंद जी, खुशहाल चंद जी बजात्या, रमेश खुशहाल बजात्या अध्यक्ष असर क्षेत्र संकट पार्श्वनाथ जैन मंदिर जटवाड़ा औरंगाबाद। ठीक बोलिए। पूज्य गुरु श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज पिंडरे एवं पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जल्दी पूछो। हाँ, एक जन पूछो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं व्रती नगरी पिंडरई से हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे व्रती हैं, तो हम बच्चों का व्रतियों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है? बहुत अच्छा सवाल है। व्रतियों के प्रति तुम्हारा यही कर्तव्य है कि तुम व्रतियों की सेवा करो, उनकी चर्या में सहभागी बनो और भावना भाव कि मैं भी कल इनकी तरह व्रती बन सकूं। महाराज जी, बस महाराज जी, हाँ। ये गुणायतन के लिए छोटा सा बहुत बढ़िया आशीर्वाद, मेरे और मेरे भाई की तरफ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए डॉक्टर रमेश खुशहाल चंद जी बजात्या अध्यक्ष असर क्षेत्र संकटहार पार्श्वनाथ जैन मंदिर जटवाड़ा औरंगाबाद। तैयार है श्रीमान अनिल जी जैन मेरठ से। बोलिए बोलिए, जल्दी आइए, प्रश्न सीधा कीजिए, जल्दी पहले से बुलाइए प्रश्न। अनिल जी तैयार रहेंगे मेरठ से। और तैयार रहेंगे श्रीमान केतन जी, श्रीमती नीता जी जैन जबलपुर। जल्दी पूछिए, सीधा कीजिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं डॉक्टर विशाल कासलीवाल। हर बार एक विलंबना होती है कि महाराज जी या माता जी को कभी कोई बीमारी हो जाए तो एलोपैथिक दवाइयाँ या ऑपरेशन करना मना होता है, जबकि कई बार उसका आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक इलाज नहीं होता। इस समस्या का हल दीजिए महाराज। देखिए, ये चीज़ें तो हम अपनी चर्या का पहले दृढ़ता से पालन करें और चर्या में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसी आपात स्थिति होती है तो फिर उस समय उनके आचार्य से बात करना चाहिए। वो कोई रास्ता बताएं तो उस रास्ते के अनुसार होता है। कई मुनियों की सर्जरी हुई है पर उसके लिए उनको दीक्षा छेदना पड़ा है, ठीक होने के बाद वापस वो दीक्षित हुए। तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं आचार्यों के अनुसार होती हैं। वो अनिल जी उपस्थित हो मेरठ से। तैयार हैं श्रीमान केतन जी, पुत्र श्रीमती नीता जी जैन जबलपुर। आइए अनिल जी, बोलिए। युग प्रवर्तक
जन जन में लोकप्रिय 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं श्री 108 अरह सागर जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरा प्रश्न देवशास्त्र गुरु में एक पंक्ति से संबंधित है जो इस प्रकार है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। तो सारा जगत तो मुनिश्री कर्मों को ही उत्तरदायित्व मानता है, हमारे दुख सुख पाप पुण्य, फिर इसमें इसको मिथ्यात क्यों कहा है? देखिए, इस पंक्ति को अगर सीधे सीधे देखते हैं तो गलत दिखता है, और इसकी गहराई में जाते हैं तो ये सही भी दिखता है। इसे दोनों विवक्षाओं से समझना चाहिए। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। इस पंक्ति के अनुसार यदि कोई सोचता है कि कर्म मेरा कुछ नहीं करता तो ये उसकी भूल है, क्योंकि संसार में नाच नचाने वाला यदि कोई है तो कर्म ही है। इसको मिथ्या क्यों? अब बता रहा हूँ, आपकी पूरी बात सुनिए। संसार में नाच नचाने वाला अगर कोई है तो कर्म ही है, कर्म ही हमें नाच नचाता है, ये यथार्थ है। आचार्यों ने लिखा है, आचार्य कुंद ने ही लिखा कि ये कम्मम नाम समक्षम अभिभूयम नर नारयत्री सुराकुणई। कर्म जीव की शक्तियों को अभिभूत करके उसको नर नार की त्रियंच और देव रूप बना देता है। का पुब्बा सती पुग्गल कम्मस ए ऋषि, का पुब्बा दीसदी पुग्गल कम्मस ए ऋषि सती, केवल नान सहावो समप्पियो तेन जीवस्य। पुद्गल कर्म की कैसी अपूर्व शक्ति दिखती है कि उससे जीव का केवल ज्ञान स्वभाव भी नष्ट हो जाता है। पर ये सामान्य कथन है। कर्म हमारे लिए नाच नचाता है, ये कथन सामान्य है। क्यों? अगर कर्म ही हमें इस तरह से खेल खिलाते रहे तो हम कभी कर्म से मुक्त होंगे ही नहीं। कर्म हमें कष्ट देता है, कर्म हमें दुख नहीं देता। कर्म हमें गति से गत्यंतर में घुमाता है। कर्म के कारण जाते हैं, लेकिन हमें दुखी करने वाला कर्म नहीं, हमारे भीतर का अज्ञान है, जो हमारे अंदर का राग द्वेष मोह रूप परिणाम है। हाँ, इसमें आता ना, मैं राग द्वेष किया करता। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जला के रखी गई, ये सिगड़ी किसने जलवाई? कर्म। बोलो। कर्म ने। कर्म ने। लेकिन गज कुमार जी दुखी हुए क्या? जी नहीं। जी नहीं। तो क्यों नहीं हुए? कर्म मुझे दुख देता है, कर्म मुझे दुख देता है, कर्म मुझे दुख देता है, ये क्यों रटते हो? कर्म मुझे दुख नहीं देता, मेरा मोह प्रेरित परिणाम ही मुझे दुखी करता है, मेरा राग देश से युक्त परिणाम ही मुझे दुखी करता है। ये श्रद्धांत जगाओ। तो ज्ञान यदि है तभी आप कर्म की सत्ता को उखाड़ पाएंगे। तो जो मैंने बात कही उसे गहराई से समझिए और इसे अनेकांतात्मक दृष्टि से देखिए। यदि कोई व्यक्ति इस पंक्ति का अर्थ लेकर के कहता कर्म मेरा कुछ नहीं करता और अंधाधुंध प्रवृत्ति करेगी, क्या है जैसे कर्म बन जाए मेरा क्या बिगड़ने वाला, तो वह अज्ञानी है। ऐसा कहने वाला अज्ञानी। लेकिन कर्म का उदय आ गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं हो ही नहीं सकता। उसको कहेंगे कर्म तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरे पास आज इतनी बड़ी ताकत है कि तू कर्म की जड़ उखाड़ के फेंक सकता है, जाग, अपनी चेतना को जगा और कर्म का रोने की जगह कर्म की जड़ उखाड़ने की में ताकत लगा। जब तक तेरे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे कर्म तेरा कुछ नहीं कर सकता।
ये दृष्टिकोण रखिए। एक ध्यानी मुनि जब ध्यान में होते हैं तो वो एक ही बात जानते हैं कि कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। कर्म को परास्त कर देगी। कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। मेरे पास मेरा धर्म है और मैं कर्म की जड़ उखाड़ के छोड़ूंगा। कर्म अपना काम करे, मैं अपना काम करूं। कर्म के उदय में शुभ अशुभ परिणाम होंगे, लेकिन मैं उस शुभाशुभ परिणाम से प्रभावित होऊं ही, ये मेरे ऊपर है। ये मेरे ऊपर है। क्रोध का उदय आया, मैं क्रोध करूं। बिना क्रोध के उदय के क्रोध कोई नहीं करता। पर क्रोध का उदय आने पर मैं क्रोधित होऊं ही, ये जरूरी नहीं है। अगर मेरा बोध जागृत है तो मैं कहूंगा पुग्गल कम्मम को हो तस्य विभागोदवो हवदियेशो नहु एस मज्ज भावो जानग भावो अहमिको। समय सार कहता है ये पुद्गल कर्म रूप क्रोध है जिसका विपाकोदय दिख रहा है, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो मात जानने रूप हूं, मैं तो मात ज्ञायक स्वभाव हूं। बच गए? जी जी चलिए आइए श्रीमान अभी कीर्तन एक जी, ही एक ही पुत्र श्रीमती नीता जी जैन जबलपुर से तैयार हैं। श्रीमान उदय जी जैन, सुपुत्र श्रीमान शरण जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन दिल्ली से। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि कल आपने उपवास के ऊपर प्रवचन दिए थे, तो मैंने इस दिवाली ही रात के 10 से सुबह 6 बजे तक का उपवास का प्रण लिया था। तो महर्षि लेकिन होता ही है कभी कभी 10:30 बजे एकदम से अगर भूख लगी और टेबल पे कुछ चीज़ दिख जाए तो मतलब ऐसा मन करता है कि इसको खाई मतलब ले लेते हैं, एक दिन का उपवास 10:30 से 6 बजे का हो जाएगा। तो महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि अपने मन को इतना मजबूत और अपने अंदर पेशेंस कैसे डेवलप करें ताकि हमारा उपवास सफल हो। बहुत बहुत सुंदर। आपने 10 बजे से 6 बजे तक का उपवास रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। हंसने की बात नहीं है, करके तो देखो। हाँ, कल मैंने बताया था खा पी के कैसे उपवास करते हैं। कल का प्रवचन सुन लेना, तुम लोगों को मतलब का है, पर वो भी परीक्षा है। इस भाई ने लिया और अपनी वास्तविकता भी प्रकट कर दी कि 10 से 10:30 हो गया तो मन को फ्लेक्सिबल बना करके कैसे काम कर ले। ये मन बहुत बेईमान है, उस मन को बांधना पड़ता है और वह तभी संभव है जब कोई अपने संकल्प में दृढ़ होगा। संकल्प लचीला हो तो मामला सब गड़बड़ हो जाता है। संकल्प को मजबूत रखो, संकल्प को लचीला मत होने दो। मेरा जो संकल्प है मुझे वही करना है, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देना है। जब मन में विचार आए 10 की जगह 10:30 बजाने का, मन से कहो एक छोटा सा तो नियम लिया, यदि इसको ही तोड़ दोगे तो फिर मन में क्या होगा, नहीं ये मुझे नहीं करना है, अब हो गया सो हो गया, यही तो मेरी परीक्षा है, रास्ता ठीक हो जाएगा। मन को जब हम समझाएंगे तभी बच पाएंगे। एक बात सदैव ध्यान रखना, नियम मैंने लिया है तो निभाना भी मुझे ही है और दृढ़ता पूर्वक निभाना है, ये पुरुषार्थ होना चाहिए। आइए श्रीमान उदय जी जैन, सुपुत्र श्री शरण जी जैन दुबई वाले दिल्ली से, और तैयार हैं श्रीमती कोमल जी मोहित जी जैन। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे पूरी परिवार के से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी घर के जो बड़े होते हैं वो एक बहुत ही सुंदर और कोमल फूल की तरह होते हैं। तो महाराज जी हम इन फूलों की सेवा कैसे करें ताकि इनकी खुशबू हमेशा हमेशा बनी रहे। बहुत सुंदर। आज पहली बार किसी ने बड़ों को इस नज़र से देखा, नहीं तो लोग तो बड़ों को पक्के पक्का पान मानते, कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं है ना। लेकिन तुमने बहुत अच्छे नज़रिए से देखा कि घर के बड़े कोमल फूल की तरह होते हैं, हम उनकी सुंदरता और उनकी सुगंध का आनंद कैसे लें। मैं ये कहता हूँ उनसे हम प्रेरणा लें, उन्हें आदर्श माने। और एक बात सदैव ध्यान रखें
किसी भी बाग की शोभा तभी तक है जब तक फूल है। अगर हम परिवार की बगिया के फूल के रूप में घर के सदस्यों को देखते हैं और उन्हें अपने परिवार की शोभा और सौंदर्य का आधार मान करके चलते हैं तो अपने आप उनकी सुरक्षा की प्रेरणा मन में जगती है और रास्ता प्रशस्त हो जाता है। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमती कोमल जी मोहित जी के साथ और तैयार हैं श्रीमती मीना जी काशीवाल खागड़ा पश्चिम बंगाल से। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि कई बार हम लोग देखते हैं जो लोग दादी नानी बन जाती है पर कोई नियम धर्म नहीं कर पाते हैं, और कई बार देखते हैं कि छोटे बच्चे भी होते हैं तो वो नियम धर्म कर लेते हैं, और लोग उनसे पूछते हैं कि ये कोई उम्र है आपकी नियम करने की या धर्म करने की, और बड़ों को बोलते इतनी उम्र हो गई और अभी तक कुछ नहीं किया। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि धर्म नियम करने की सही उम्र क्या है? बहुत सुंदर। बच्चों से कहते हैं कोई उम्र है और बच्चों को कहते इतनी उम्र हो गई अब कुछ किया नहीं। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं, और बाद में कहते हैं अब हमारी उम्र बची नहीं तो अब क्या करें। जब जागो तभी सवेरा। ध्यान रखना, जिस दिन धर्म की समझ आ जाए समझ लेना वही धर्म करने की उम्र है। जिस दिन धर्म की समझ आ जाए समझ लेना यही धर्म करने की उम्र है। एक जगह पर मैं था, वहाँ के समाज के प्रधान 85 वर्ष के थे, 80-85 साल के। वो कह रहे थे कि रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे न खा लूं तो नींद नहीं आती। रात 11 बजे 2 मिस्सी पराठे न खाऊं तो नींद नहीं आती। और वहीं उनके 18 साल 17 साल का पोता था, वो रात में पानी नहीं पीता था। दादा रात के 11 बजे मिस्सी पराठे खाए बिना सो नहीं रहा है, और पोता 18 साल का वो रात में पानी भी नहीं पी रहा है। मैंने उसको देख और इशारा किया, कहा इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ, इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। उन्होंने कहा महाराज गलती हमारी नहीं, कसूर आपका है। गलती हमारी नहीं, कसूर आपका है। मैंने कहा क्या? बोले इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले। समझ गए? जिन्होंने जीवन में सत्संग नहीं किया उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है, और जो सत्संग में आ जाते हैं उनके जीवन का रंग बदल जाता है, ढंग बदल जाता है। इसलिए सही रास्ता पकड़ो और जीवन आगे बढ़ो। आइए श्रीमती मीना जी काशीवाल खागड़ा पश्चिम बंगाल से। तैयार है श्रीमान प्रवीण जी जैन ठेमी नरसिंहपुर से। प्रवीण जैन ठेमी नरसिंहपुर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि जब आदमी की मृत्यु आती है तब वो सोचता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, लेकिन ये क्यों नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा मरने के बाद। इसी का नाम मोह है। मोह किसको बोलते हैं? जो अपनी सोच के सबकी सोचे उसका नाम मोह। और ज्ञान किसको बोलते हैं? जो अपना सोचे औरों का बाद में। चलिए आइए श्रीमान प्रवीण जी जैन ठेमी नरसिंहपुर से। तैयार है श्रीमान यश जैन डाइट टाउन जबलपुर से। महाराज श्री जहाँ मैंने जन्म लिया ठेमी, उस मातृभूमि की ओर से, और जहाँ मैं रह रहा हूँ दानसकुंज भोपाल की ओर से, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, बीता हुआ कल या अतीत जो अच्छा या बुरा हो सकता है वह वर्तमान को प्रभावित क्यों करता है या आंदोलित करता है? महाराज जी इस तरह इससे कैसे बचें? बीता हुआ कल जो व्यतीत हो चुका है वो वर्तमान को प्रभावित तो करता है, आंदोलित करता है। उससे हम कैसे बचें? देखिए, बीते हुए कल को अपने अनुभव का आधार बनाओ। कल से अनुभव लो, स्मृति का बोझ अपने मन पर हावी मत होने दो। हमेशा एक बात समझो, अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ है पर वो व्यतीत हो चुका। उससे हम कुछ लेसन ले सकते हैं पर लकीर पीटने से कुछ काम नहीं होता। यदि मनुष्य अपने अतीत की गलतियों
और अतीत की दुर्घटनाओं से सीख लेता है तो वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। नित्य हमेशा एक बात ध्यान में रखें, मुझे बुरी स्मृतियों को त्यागना है और अच्छी स्मृतियों को बचा के रखना है। यदि ये बात रहे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यस जन उपस्थित हूँ राजस्थान जबलपुर से, और यदि श्रीमान IAS निशांत जी जयपुर, श्रीमान प्रशांत जी जैन दिल्ली, श्रीमान राजेश जी जैन सेवानिवृत्त कमिश्नर भोपाल उपस्थित हो चुके हैं तो मंच में आ जाएं। नमोस्तु गुरुवर, मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे और आगे चलकर आर्मी ज्वाइन करनी है, तो आर्मी में मैं रहकर जैन धर्म का कैसे पालन कर सकता हूँ? आज ही एक सुबह मेरे पास आए थे, कर्नल थे, यहाँ है क्या, आर्मी में सुबह आए थे, उनका परिवार था शायद लखनऊ से। यहाँ है क्या, प्रकाश चंद्र जी जैन के बेटे, हाँ कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। वो आर्मी में अपनी शोभा सेवाएं दी, उनके जवाई भी थे, वो एयरफोर्स में रहे और उन्होंने इतने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, आज भी दे रहे हैं, पर उन्होंने सर्वत्र जैनत्व को स्वीकार किया। वो भारत सरकार की तरफ से इजराइल गए तो अपने साथ अपना चना लेकर के गए, वहाँ जाकर के चना मूंग लेकर के उससे अपना काम चलाया, पर अपने खान पान में कोई कमी नहीं की और बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह किया। तो आर्मी में जाना बुरा नहीं है, देश की सेवा करना भी तुम्हारा राष्ट्र धर्म है। जैन पहले भी आर्मी में रहते थे, आज भी रहना, लेकिन अपने आप को बचा करके, अपने उसूलों में दृढ़ रह करके, और वहाँ जाकर ये साबित करना कि जैन होकर और शाकाहारी होकर के भी हम लोगों को लोहा मनवा सकते हैं, लोगों को धूल चटा सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़ सकते हैं, ये ताकत हमारे पास होनी चाहिए। श्रीमान के जैन साहब अयोध्या नगर भोपाल से उपस्थित हों और तैयार हैं श्री नीलम जी जैन स्नेहनगर जबलपुर, श्रीमती नीलम जी। के जैन भोपाल अयोध्या नगर। नीलम, हाँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मुनिश्री, जो उपसर्ग आते हैं तीर्थंकरों में वो किस गुण स्थान से शुरू होते हैं, और जब केवली बनते हैं बोलते हैं उपसर्ग केवली हुए, तो वो कैसे उपसर्ग रहता है, वो चीज समझ में नहीं आती मुनिश्री। देखिए, उपसर्ग तो छठे सातवें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में ही मूल रूप से उपसर्ग होता है। उपसर्ग जब वो ध्यान में रहते तब होता है, लेकिन उपसर्गाविष्ट मुनि ध्यान की गहराई में उतरकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। केवल ज्ञान होते ही सारा उपसर्ग दूर हो जाता है, लेकिन जिस समय वो ध्यान में उस समय उपसर्गाविष्ट हैं, ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होते ही उनका उपसर्ग दूर होता है। तो जिनको केवल ज्ञान की प्रक्रिया उपसर्ग अवस्था में हुई वो उपसर्ग केवली कहलाता है। ऐसा था कि उदीरना छठे गुण स्थान तक ही होती है, तो जब वो प्रवृत्ति में रहते हैं तब उपसर्ग होता है, और उपसर्ग की इस स्थिरता में जब वो ध्यान मग्न होते हैं केवल ज्ञान हो सकता है। इसलिए ये चीज सीखना, उपसर्ग में भी जीवन का उत्कर्ष हो सकता है, यानी विपत्ति भी जीवन के लिए संपत्ति बन सकती है। जीवन में जब भी कभी कष्ट आए, परेशानी आए, मुसीबत हो, मुश्किलें खड़ी हो, तो उस समय उनसे घबराना नहीं, ये मान करके चलना कि ये मुश्किल भी मेरे लिए एक अवसर बन सकती है, ये परेशानी भी मेरे जीवन का एक पुरस्कार बन सकती है, यदि हमारी वैसी दृष्टि हो तो। उपस्थित श्रीमान के जैन साहब भोपाल अयोध्या नगर से तैयार हैं वैशाली दिनेश बजात्या श्री रामपुर महाराष्ट्र। के जैन साहब नहीं है, आ जाए श्रीमान वैशाली दिनेश बजात्या श्री रामपुर महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा प्रश्न है। एक शंका आती है कि जब अभिषेक के समय कुछ लोग ज्यादा भक्ति के वशीभूत होकर के जब प्रतिमा जी को सिंहासन से ला करके पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं, तो वेदी की परिक्रमा करके ले जाते हैं और वापस उसी प्रकार की क्रिया करते हैं, तो ये क्या उचित है? इसकी समाधान मैं चाहता हूँ। ये भक्ति भाव में लोग ऐसा कर देते हैं, कायदे से
भगवान की परिक्रमा करो, अब भगवान ही को लेके नाचो। तो ये इसे हम दूसरे संदर्भ में ले तो ये भाव हम रख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम भगवान की भक्ति में, ये मेरा सौभाग्य है कि आज भगवान को मस्तक पर रखने का सुअवसर मिल रहा है, हृदय नाच रहा है, तो इसे हम गलत नहीं कहेंगे। पर वेदी की परिक्रमा उस अर्थ में नहीं है, परिक्रमा भगवान की यात्रा को लेकर। वैशाली दिनेश प्रजात्या श्री रामपुर महाराष्ट्र उपस्थित हो, तैयार है मीना संजय जैन आधार ताल जबलपुर। देखा करो जल्दी। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, हम सभी परिवार की ओर से त्रिबार नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा एक सवाल है, जैसे आजकल के आधुनिक युग में बच्चे और सभी परिवार के जो सदस्य रहते हैं वो बोलते हैं हमको टाइम नहीं है धर्म के लिए, तो गुरुवर इसका शंका का समाधान कीजिए। जिनको टाइम नहीं है उनके लिए क्या करें, उनके पास रत्ती भर काम नहीं है, क्षण भर की फुर्सत नहीं, क्या करें। टाइम नहीं है ऐसा वही कहते हैं जिनके पास समय का प्रबंधन नहीं। जिनने समय का प्रबंधन करना सीख लिया उनके पास हर पल टाइम ही टाइम है। ये तो आजकल जुमला सा बन गया है, अब समय खत्म हो गया,